हरियाणा केसरी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को अंजलि आर्या की तरफ से नमस्ते। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ टोली है, इसके अंदर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 1 मार्च से और 12 मार्च तक लगातार यहाँ पर चारों वेदों के जो मंत्र हैं उनका महायज्ञ चलेगा। तो उसी कड़ी में हमारे साथ आर्य समाज की एक वीरांगना हमारे साथ है। नमस्कार जी। नमस्ते जी। सबसे पहले तो एक बार आप दीजिए। हाँ, मैं अपने हरियाणा प्रांत के रोहतक जिले के रुड़की गांव में एक विश्व बारा कन्या गुरुकुल संचालित कर रही हूं और उसमें जो बालिकाएं शिक्षा और संस्कार की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं गुरुकुल पद्धति से। आचार्य जी, जैसे एक समय था जब जो लड़कियां हैं उनको घर की जो 4 दीवार है उसके अंदर तक सीमित रखा गया था, लेकिन आज जैसा मुझे पता चला कि आपको राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री जो अवार्ड है उसके द्वारा आपको सम्मानित किया गया है, तो उसी कड़ी में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कभी समय था किंतु जो आर्य समाज ने नारी शिक्षा का जो एक यज्ञ आरंभ किया था गुरुकुल संस्कृति के माध्यम से, आज उसके कारण से बहुत लोग जाग चुके हैं और भारत सरकार ने नारी शिक्षा के क्षेत्र में जो आर्य समाज ने गुरुकुल संस्कृति के माध्यम से हम काम कर रहे हैं, उसी कारण से पद्मश्री अवार्ड दिया है और लोग इस परंपरा के प्रति अब लोगों का झुकाव भी बन रहा है। अब वो जमाना लद गया कि अपनी बालिकाओं को वो अशिक्षित रख पाएं। तो आचार्य जी, इस अवार्ड के लिए आप अपना श्रेय किसे देना चाहोगे? मैं इसके लिए अपने आर्य समाज को, अपने ऋषि परंपरा को और गुरुकुल संस्कृति को देना चाहूँगी, जहाँ से खुद स्वयं हम निर्मित हुए हैं। तो जैसे आप जो महर्षि जो दयानंद जी हैं, उनके विचारों से आप प्रेरित होकर आपने इतना बड़ा ये कदम उठाया है। आजीवन आप जैसे आर्य समाज में जो हमारी जैसी जो बहनें हैं उनको आप शिक्षित कर रहे हैं, तो जो युवा हैं जो इनसे वंचित रह जाते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनके लिए यही है कि वो अपने प्राचीन भारत जिस गौरव को कभी प्राप्त हुआ, उस प्राचीन गौरव की शिक्षा को और वहाँ के जो वेद आदि हमारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों से वो आर्य समाज के कार्यक्रमों में जा कर के उसको समझें और समझ करके जब उनको वो अपनाएंगे जीवन में, तो निश्चित रूप से वो इन परंपराओं के प्रति श्रद्धा आस्था रखते हुए और इन परंपराओं को और आगे बढ़ाएं। मैं ऐसा चाहूँगी, क्योंकि इसी से वास्तव में जो शिक्षा है, जिसका महर्षि दयानंद ने कहा, जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेंद्रियता आदि गुणों की वृद्धि होवे और अविद्या आदि दोष छूटें। शिक्षा की जो उस महान शिक्षा शास्त्री महर्षि दयानंद ने परिभाषा की है, वो परिभाषा जब तक शिक्षा जगत में साकार नहीं होगी, लागू नहीं होगी, तब तक जो है मतलब हमारी युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन सही रूप में नहीं हो पाएगा। इसलिए शिक्षा की उस परिभाषा को लेकर के हमारे युवा पीढ़ी को आगे बढ़ना चाहिए। संस्कृति यदि जीवित है तो उस परंपरा के कारण आज गुरुकुल संस्कृति जीवित है, जिसके कारण से आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और मेरी आर्य समाज माँ का, जिससे मैं निर्मित हुई हूँ, जिस गुरुकुल संस्कृति से मैं निकली हूँ, तो उसी गुरुकुल परंपरा को, उसी ऋषि परंपरा को और उस समस्त आर्य समाज को ही मैं ये सम्मान समर्पित करती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है जब भी मैं इस चीज़ को देखती हूँ, मैं भी आप सबके साथ, जैसे आप सबको प्रसन्नता है, मैं भी आपके साथ ही प्रसन्न हुई। एक प्रकाश स्तंभ है बहुत बड़ा, उसके ऊपर ऋषि खड़ा है और हम सब देख करके प्रफुल्लित हो रहे हैं कि ओहो, आज ऋषि परंपरा भारत सरकार के द्वारा सम्मानित हुई है। मैं अपने आप से, आप सबसे अपने आप को अलग अनुभव नहीं करती, ऐसी करती हूँ कि जैसे आपको प्रसन्नता, मुझे भी ऐसी ही मैं देख करके उस ऋषि परंपरा को सम्मानित हुआ देख करके मैं भी प्रसन्न हो रही हूँ।